औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको बताता हूँ कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत के बारे में। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जमात वाले जब आते थे ना, तो इस्तग़फ़ार का विर्द का हुक्म देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ऐ लोगो, मैं मोहम्मद दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, तुम भी दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करो। तो मैं ना एक दिन मस्जिद में बैठा हुआ था, तो ये जमात वाले आए, तो काफ़ी मैं इनके साथ बैठता उठता था। तो मैंने इस्तग़फ़ार का सुना इनसे, तो मैंने अपना लिया। मैंने कहा चले यार इस्तग़फ़ार करते हैं। तो इस्तग़फ़ार का विर्द मैंने शुरू कर दिया। इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू किया तो मैं मैट्रिक कर रहा था उस वक़्त। तो फिर एफ़ए के लिए मैं कॉलेज में गया। वहाँ पे मैंने आर्मी वाले देखे, तो मुझे आर्मी में जाने का शौक़ हो गया कि मैं भी आर्मी में जाऊँगा और सोल्जर बनूँगा। तो मेरी सेहत थोड़ी सी वीक थी, तो मैं जिसे भी कहता था कि मैंने आर्मी में जाना है, तो वो आगे से यही कहता कि आप कमज़ोर हो, आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा जाना तो मैंने ज़रूर है। मामू ने कहा अगर तुम खामखा आर्मी अच्छी लगती है तो तुम वर्दी मेरी पहन लो। मैंने कहा वर्दी पहननी है तो अपनी पहननी है, किसी की नहीं पहनो। ठीक, मैंने कहा जी वर्दी पहनेंगे तो इंशाल्लाह अपनी पहनेंगे, किसी की नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो वर्दी तो मैंने अपनी पहनी है। ठीक है, तो ये वजह थी। उसके बाद वर्दी मैंने पहनी है तो अपनी पहनी है, किसी और की नहीं पहनी है। ठीक है, घर वालों ने कहा जाओ फिर, अगर तुम भर्ती होना चाहते हो तो जाओ। मैं ये अटरली सेंटर में चला गया। वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन जो है रिज़ल्ट जब आया तो मेरे जो ना, उन्होंने कहा कि आप चिन्ह, आप मतलब चुनी लगाते जो चिन्ह, वो चिन्ह आप आपके फेल हैं, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैं चला गया रावलपिंडी ट्रोज़र कैंप। वहाँ पे जनाब ईमान मैं गया तो सारा दिन टेस्ट, मतलब ये बहुत बुरी बात है कि जब आखिर में जब मेरा उन्होंने हाइट वगैरह की और चेस्ट वगैरह नापे, तो मुझे उस वक्त कहते थे कि तुम्हारी चेस्ट कम है, तो तुम इस तरीके से यहाँ पे नहीं चल सकते, तो जा सकते। लेकिन उन्होंने रात के जनाबे मनी, आपको पता है कि गर्मी की कितनी बड़े दिन होते हैं, और उस उन्होंने फिर रात के 9 बजे मुझे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ कि आप फेल हैं, आपकी चेस्ट पूरी नहीं है। बहुत गुस्सा आया, लेकिन शौक़ था आर्मी में जाने का, तो जाना तो था। वहाँ से ना मैं निकल पड़ा, घर आया। घर वालों ने थोड़ी बेइज्जती वगैरह की कि तुम नहीं हो सकते, भर्ती की काबिल नहीं हो। मैं नमाज़ पढ़ूँ, अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 करता रहूँ। मैंने कहा भाई जानना तो है, मैंने आर्मी में जाना है तो जाना तो ज़रूर है, मेरा अल्लाह लेके जाएगा। यकीन माने, हम चले गए। फिर मैं टेस्ट देने चला गया रिसालपुर इंजीनियर सेंटर। वहाँ पे मैं ज़ोर के टाइम पे पहुँचा, वहाँ पे बैठे, रात गुजारी। रात को ना बैरक में गए, बैरक में सोए, और वो कारपेट बिछाई, रात को सोए। बड़ा अजीब लगा कि यार हम बिस्तरों पे सोने वाले आज नीचे सो रहे हैं। मैस पे चले गए। मैस पे खाने को गए तो दाल पकी हुई थी, और दाल आपको पता है मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने कहा यार ये तो दाल है, क्या करूँ। वहाँ मज़े की बात ये कि होटल भी नहीं था। मैंने कहा जी चलें दाल भी गुजारा करते हैं। दाल खाई। खैर सुबह अज़ान से पहले उठे तो लाइन पे खड़े हो गए, कमीज़ें वगैरह उतरवा दी उन लोगों ने, और शलवार की जो है ना पांचे वो घुटनों तक, हम ऊपर हमारी शलवारें उन्होंने करा ली। लाइन पे खड़े हुए, पहले जनाब अली हमारा हाइट नापी उन्होंने, फिर चेस्ट नापे,
और फिर उसके बाद वज़न हुआ। वज़न के बाद जो है ना, हमें उन्होंने एक साइड पे खड़ा कर दिया। जो लड़के अनफिट हो रहे थे उन्हें वहाँ पे, सालपुर इंजीनियर सेंटर का ये काम मुझे बड़ा बेस्ट लगा कि आपको मतलब कद कम है, वहीं से ख़त्म, आप जा सकते हो बेटा। आपका ये छाती कम है, आप जा सकते हैं वहीं से। वो साथ साथ वज़न कम है, जा सकते हैं, निकाल रहे थे साथ। हमें उन्होंने एक साइड पे खड़ा किया कि ठीक है आप साइड पे हो जाएं। आपको ना थोड़ी देर के बाद फिर जब लड़के सारे मतलब पूरे हो जाएंगे, जो टेस्ट वगैरह देने के लिए आए वो पूरे हो जाएंगे, तो आपको उसके बाद अगले मतलब टास्क बताया जाएगा क्या होगा। तो मैं चला गया आगे टेस्ट देने। उस वक़्त हमारा जो है ना लिटन टेस्ट आ गया, मतलब कद छाती वज़न के बाद हमारा पीटी टेस्ट होना था, लेकिन पीटी टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि बारिश थी, और बारिश की वजह से पीटी टेस्ट उन्होंने कहा नहीं होगा, पहले आप इस तरह करते हैं लिटन टेस्ट ले लेते। और यकीन माने सर्दियों की रात, अब तो ये जनवरी चल रहा है ना, तो वो महीना था 12वां, मतलब दिसंबर था, और दिसंबर की बारिश हो और बंदों ने ऊपर कमीज़ भी उतारी हो और आपकी जो है ना वो शलवार टखनों तक हो। उफ, यकीन माने, यकीन माने, ये वर्दी बैर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ही कुछ करना पड़ता है, यकीन माने। तो यूं ना इस तरह ठठराते हुए होंठों के साथ हमने टेस्ट लिख रहे हैं। और मज़े की बात, मुझे तो टेस्ट भी नहीं लिखना आता था, मैं कभी इधर देखूं कभी इधर देखूं। उसने मुझे खड़ा कर दिया, उसने कहा इसे देखेंगी। मैं खड़ा हुआ, उसने कहा ये बंदा जो है ना घर से जब निकला है, तो उसने कहा या बेईमानी तेरा ही आसरा। खैर उसने मुझे वह ठंड में खड़ा कर दिया 1 मिनट के लिए, तो इतनी ठंड लगी, यकीन माने कितनी ठंड लगी कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी ठंड थी। मैंने फिर मेहनत मसाजत की, फिर और लड़कों ने भी कहा कि सर अब नहीं करेगा। खैर मैंने टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद हमारे जो है ना उन्होंने कहा कि अभी आप चले जाएं, टेस्ट हो गया आपका। आपने सुबह फिर मतलब वहाँ पे मतलब घर नहीं भेजा उन्होंने कहा कि आप सुबह मतलब इधर ही बैरिक में सो जाएं। और हमने उन कमीज़ें वगैरह उन्होंने दी हैं, तो हमने पहन के वो हम सो गए। सोने के बाद सुबह अजान नहीं अभी नहीं हुई, तो उठे फिर और पीटी टेस्ट के लिए फाइनल हो गई। वहाँ पे लाइनें कतारें वगैरह बनी और वहाँ पे खड़े हो गए हम सब लड़के। फालन हो गया। तो फालन के बाद हमें उन्होंने कहा है कि जी इस तरह ये ट्रैक्स हैं, इस ट्रैक्स के अंदर अंदर आपने मतलब दौड़ करनी है, जो इससे बाहर निकलेगा उसको हम निकाल देंगे, आपने इन्हीं ट्रैक्स पे दौड़ना है। उसके बाद फिर अगला मरला शुरू करेंगे। तो उसने मुझे एक ने अपना वो जानने वाला था, तो उसने कहा इमरान को कहो कि आगे आ जाए। मैंने कहा सर से जाके कहो कि ये जितने लड़के हैं मतलब चिड़िया की तरह ये खड़े हैं, तो मैं तो आगे नहीं होऊंगा, तो ये सारे के सारे मेरे ऊपर आए, तो भाई मेरा तो काम तमाम हो जाना है। मैं पीछे ठीक हूँ, मैं दौड़ूंगा पीछे से। खैर उसने टाइम फिक्स किया, बेल दी, रनिंग कराई, रनिंग हुई और गो हुई। तो यकीन माने लड़के कभी इस साइड से निकलेंगे, मतलब ये है ना यहाँ से ये गोल चक्कर आता है, लेकिन लड़के क्या करते यहाँ से अब हो जाते थे। जब मैंने किया तो उसने सीटी मारी, उसने कहा आपकी जान पहले कम है, इतनी नहीं है, तो मैं आपको ना एक धक्का देने की मेरी बात है, तो आप गिर जाओगे, तो लिहाजा आप ट्रैक पे दौड़े। मैंने कहा ठीक है सर, दौड़ेंगे, ट्रैक पे दौड़ेंगे। करने के बाद हम जो है ना रनिंग हुई, रनिंग करने के बाद
जब आखिरी स्टेप हो रहे थे ना, मतलब 2 मिनट आधा या इस तरह कुछ, मुझे अब याद नहीं है, तो उस वक्त इतना रहते थे। तो वो सरदार ने कहा कि इमरान से जाके कहो कि ज़ोर लगाए। मैंने कहा, उस इस्लाम लड़का था, तो मैंने उसे कहा इस्लाम से कि सर को जाके कहो कि इमरान कह रहा है ज़ोर किधर से लगाऊं भाई, ना आगे ज़ोर रहा है ना पीछे ज़ोर है, कि ज़ोर किधर लगाऊं, तो किधर से लगाऊं, मेरे से नहीं दौड़ा जाता। खैर मैंने कोशिश की और दौड़ा, और ये देखें आप, ये यहाँ मेरा पाँव था एक, और दूसरा ये पीछे था। तो सीटी बाज गई, और फिर ना इस तरह, फिर उन्होंने कहा कि पास है, ठीक है। पाँव एक इसका हवा में था और एक इसका नीचे था, ठीक है। मैं पास हुआ वहाँ पे आगे, क्योंकि मेरे चाचू ने फ़ोन कर दिया था कि यार इससे ना ये भर्ती नहीं हो सकता, तो इसके टेस्ट पूरे लेना। अगर ये टेस्ट इसमें इसकी टांग का मसला है थोड़ा सा, तो ये मुश्किल ही है चले। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा, तो बेटा अगर तुम पास हुए तो मैं इंशाल्लाह तुम्हारा कॉल लेटर निकलवा लूँगा। यकीन माने आप, मैंने इस्तग़फ़ार वहाँ भी पढ़ता रहा और घर पे भी पढ़ता रहा। मैं आपको बताता हूँ इस्तग़फ़ार की। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे वहाँ से निकाल दें ना, मैं घर चला जाऊँगा। मैं आपसे नहीं ये कहूँगा कि आप मुझे ना भर्ती कराएं। मैंने भी मतलब तवक्कल पे कर दिया। जब हमने पुश अप डाउन किए तो कहता है, ओए इस्लाम बकरी बह गई है तेरी। तो मैंने कहा इस्लाम इंशाल्लाह करांगे सारा। तो उसने ना यूँ मेरे बालों पे खींच के ना कहा कि अभी तो पता चलेगा। फिर उसने कहा जी आप वो होती है ना यूँ रीचे, जिनको बोलते हैं यूँ रीचे, यूँ करके फिर यूँ रीचे हमने निकाली। रीचे निकालने के बाद फिर हमने जो है ना उसके क्या कहते हैं, पुशअप हो गई। अब उन्होंने कहा कि रीची भी हो गई, पुशअप हो गई, अब चिन अप पे जाना है, चिन अप पे। अब मैंने कहा अटरली सेंटर अटक में भी मेरी फेल थी, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इंसान अनथक में हो गया था कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने फिर क्या किया जी, मैं एक साइड पे हो गया ना पर्ची पे, लेकिन अब पर्ची पे खुद ही नंबर लगा के आगे चला। रात हो गई। तीसरे दिन हमारा जो है ना, उन्होंने कहा जी आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए उन्होंने बुलाया, तो फिर वही ठठराती शाम थी। तो इस तरह लड़कों ने बेचारों ने कमीज़ें उतारी हुई और यूं ही टांगों पे की। मैंने उनसे कहा यार ये क्या लिखेंगे, इधर लाओ फॉर्म, मैं खुद ही फिल अप करता हूँ। मैंने उनका वज़न शज़न लिखा, ये वो सारा कुछ लिख के तो फॉर्म मैंने आगे करा। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया जी लड़कों को, एक को बुलाया, वो भी वापस नहीं आया। दूसरे को भेजा हमने अंदर, वो भी नहीं वापस आया। मैंने कहा यार इस दफ़ा मैं जाता हूँ। जो लड़के जिनके मतलब दूर दराज से लड़के आए हुए थे, कोई कश्मीर से था, कोई लाहौर से था, कोई किधर से कोई किधर से, तो हम जो अटक के थे, तो मैंने कहा अटक वाला जो हो जाता है वो अंदर ही बैठ जाता है यार, बाहर नहीं आता, पता नहीं क्या वजह है। और वो भी मेरे हाथ के लिखे हुए फॉर्म लेके जाते हैं, यार कोई मसला बना हुआ है, चलो मैं इस दफ़ा खुद जाता हूँ। मैंने लड़कों को पीछे किया, खुद नर्सिंग ने जब बुलाया तो मैं खुद चला गया। मैं वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर साहब ने ना मुझे खड़ा किया, कहते हैं अच्छा, यूँ मेरी तरफ देखते हैं और लिखना शुरू कर देते। कहता है यार इसका वज़न, नर्सिंग से कहते हैं इसका वज़न कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसका वज़न, मैंने कहा नहीं सर वज़न मेरा कम था, लेकिन आपके जो ये नर्सिंग जो खड़ा है इसने मुझे कहा कि जाओ बैठ केले शेले खाओ और चने खाओ और पानी पियो, वज़न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। कहता है यार फिर भी कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वज़न तुम्हारा कम है। मैंने कहा नहीं सर मेरा वज़न ठीक है, आपकी नर्सिंग ने इस तरह किया है। वो नर्सिंग कहता है नहीं बेगैर झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं किया।
सर कहता है, डॉक्टर साहब कहते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो वो कहते हैं चले ना इसकी ना आपकी। इस तरह करते हैं कि मशीन मंगवाओ वेटिंग वाली, जिस पे वज़न किया जाता है ना, वो मंगवाओ। उफ, जब उसने मंगवा ली तो मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ, तो पहले मेरा मतलब 45 kg वो करते थे, तो मेरा 43 था। अब वो इतना खौफ ज़दा हुआ और डर की वजह से नहीं, यकीन माने, होता लेकिन ऐसे नहीं है, लेकिन हुआ है मेरे साथ। मैं आपको वो कारगुजारी बता रहा हूँ जो मुझ पे अबीती गुजरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस पर खड़ा हुआ, 43 किलो मेरा केजी वज़न था। मैं उस पर खड़ा होता हूँ तो 43 हो जाता है, 2 किलो वैसे गायब हो जाते हैं। ओए होए होए होए, उस वक़्त मेरी जो बेइज़्ती हुई है ना, यकीन माने कि उन्होंने मुझे पकड़ा, जीएमपी वाले थे, जीएमओ वाले ने मुझे पकड़ा, ले गया दफ्तर में। दफ्तर में जाके जी एक से पूछा, फिर दूसरे से पूछा कि आपको किसने ये वज़न वगैरह आपका किया है? तो मैंने उनसे कहा बताना नहीं है। लेकिन वो एक हमारे साथ लड़का था शहीद, तो उसने सारा कुछ बता दिया कि सर इसने सारा कुछ किया। अब मैंने जब देखा ना कि वो सारे मेरे तरफ टर्न हो रहे हैं, तो वो फौजी बूट आपको पता है जैसे होते हैं, उस एड़ी पे ना उसने वजन रख के यूं वो घुमा ना मेरी तरफ जिस तरह। तो मैंने कहा सर सर सर। उसने कहा क्या? हाँ बोल क्या है? मैंने कहा सर मुझे ना वो, हम पंजाबी में मतलब, वो कड़ा पे सर ते मैं उतो पानी पी के ना एक घुट तो बाद च जो मर्जी मेरे नाल कर, तो बहन जो तेरे ये तो वो जूत क्या तो फलां तो फलां, मुझे पकड़ गया, मुझे मारी थी उन्होंने, लाते मार के तो हम तीनों को बाहर निकाल दिया। चले गए जी। हमारे वो जो लेटर जैसा बना हुआ था फॉर्म, वो उन्होंने फाड़ा, फाड़ के हमें निकाला, निकाल के हम फिर गए दफ्तर में, मिन्नत मसाजत की कि सर गलती होगी, अंदर नहीं होगा सर, ये है वो है। चले गए। फॉर्म हमें दोबारा मिला। फॉर्म मिलने के बाद हम आए, वो लड़के सेलेक्ट हो गए, मैं गया, फिर मेरा वज़न का मसला फिर बन गया। मेरा 43 kg था, वज़न मेरा कम था। मैंने कहा सर, वो कहता है डॉक्टर, तो मुझे कहता है कि आप कहाँ से रहने वाले हो? तो मैंने कहा सर मैं अटक का, तो अटक से आगे गांव है मेरा एक गंडकस, मैं वहाँ का मतलब, मैंने वैसे गंडकस का था नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं, सर को अब क्या पता कि गंडकस क्या होता है। मैंने कहा सर मैं गंडकस का हूँ, तो वहाँ का किराया कितना लगता है? मैंने कहा सर यहाँ से अटक तक का 1000 रुपया लगता है, फिर वहाँ से सर आगे लगता है 500, फिर लगता है, फिर जब हम अपने गांव में पहुँचते हैं तो सर लगभग मैंने 3000 बता दी। सर ने, बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही इखलास वाला इंसान था, बहुत ही नाइस बंदा था यार। मुझे कहता है ये लो बेटा 3000 ये किराया है तुम्हारा, और 2000 ये ऊपर है जो तुमने मतलब आए हो, तो यार तुम्हारा वज़न कम है तो तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सर नहीं नहीं सर, अगर आप नेकी कर रहे हैं मेरे साथ तो सर मुझे बहुत शौक है, बहुत ही शौक है मुझे आर्मी में जाने का सर, तो मान जाएं सर, मान जाएं सर, मान जाएं सर, मान जाएं। तो सर मतलब नहीं माने। सर ने कहा, वो नर्सिंग जो दूसरा था ना, मुझे उसने घसीटा, घसीट के ना बाजू से यूं पकड़ा और मुझे दफ्तर से बाहर निकाल दिया। अल्लाह भला करे जी। मैं बाहर आया तो लड़कों ने पूछा सुना क्या बना तुम्हारा? मैंने कहा यार तो मेरा तो कुछ भी नहीं बना, मुझे तो रिजेक्ट मतलब करा दिया। मैं वो कमीज़ पहनने के लिए गया, तो कमीज़ मैं पहन चुका था, तो पीछे वही नर्सिंग दौड़ता हुआ आया मेरे पीछे। वो लड़कों से पूछा कि इमरान किधर गए, तो उन्होंने बताया कि वो कपड़े अपने मतलब कमीज़ पहन रहे। तो सर मुझे आगे कहते हैं कि इधर आओ, ये तुम्हारा फॉर्म है और तुम्हें सर ने सेलेक्ट कर लिया है, जाओ अपना अपनी वो एमआई रूम जाओ, एमआई रूम जाके अपनी ये छाती का एक्सरा कराओ, और एक्सरा कराने के बाद अगर वहाँ नज़र का टेस्ट भी हुआ, वो आगे जाओ। ठीक है जी। वो हाथ पाँव तो उन्होंने देख लिए थे हमारे घुटने, वो डॉक्टरी एक और होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर हम वहाँ चले गए, एमआई रूम गए। एमआई रूम एक होती है मतलब वो डॉक्टरी विदाउट यूनिफॉर्म डॉक्टरी करते हैं,
तो उन्होंने चेक, वो वहाँ से ये होता है कि किसी को बवासीर वगैरह ना हो, तो ये मसला होता है। वो डॉक्टरी हमने करवाई, फिर जो है ना हमारे ये कान और नाक शाक डॉक्टर साहब तो चेक कर चुके थे, लेकिन एहतियातन फिर भी उन्होंने किए। फिर उसने एक्स्ट्रा मशीन जो होती है उसके साथ यूँ छाती के ऊपर यूँ हाथ रखना, तो छाती के साथ उसे एक्स्ट्रा मतलब कराना पड़ता है। फिर वो जो है ना मैंने एक्स्ट्रा कराया। एक्स्ट्रा कराने के बाद हमारा जी मेडिकल क्लियर हो गया। मैंने सर को आके बताया कि मैंने कहा सर झूलेलाल, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। मेरे चाचू ने आपको कहा था कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मैंने ये टास्क आपके सारे पूरे किए और मैंने अब आपका काम है लेटर निकलवाना। मैं बड़ा खुश हुआ, घर वापस आया, घर वालों को बताया कि मैंने टेस्ट पास कर लिया है, तो अब इंशाल्लाह मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी। अच्छा, ज्वाइनिंग क्या होनी थी कि मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर पे मेरे ख्याल से जुमरात वाला दिन था, कॉल लेटर आ गया जी। मैं ज़ोर की नमाज पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया जी आपका लेटर आ गया, तो आपने कल टेस्ट देने जाना है। मैं जी चला गया टेस्ट देने। वहाँ पे हेपेटाइटिस ABC का टेस्ट होता है। टेस्ट देने के बाद अब वो मेरे साथ जो लड़के थे वो सारे चले गए, बक्सा उठा के, उनकी टेस्ट की रिपोर्टें आ गई, मेरी रिपोर्ट ही ना आए। मैंने कहा अल्लाह खैर करे भाई, मेरी रिपोर्ट नहीं आ रही है, क्या हो गया। मैं जनाब अली गया तो उन्होंने कहा कि आपके ब्लड में ज़्यादा गर्माइश पाई गई है, तो आप कुछ शक शुबहात हैं कि आपको जो है ना हेपेटाइटिस। मैंने कहा ओ तेरी खैर, अब क्या करूं। खैर अब क्या करूं, मैंने तो ये किया हुआ था कि अब मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं पास। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप क्या, उन्होंने कहा दोबारा आपका जो है ना टेस्ट होगा ब्लड का। मैं जनाब अली कभी वो दूध पीऊँ तो कभी क्या करूँ तो क्या करूँ, या टेस्ट देने जाना है तो कहीं वो ये ना। मैं एक हाथ में वो फ्रेश अप दूध पकड़ा हुआ और जूस ये वो ठंडी चीज़ें खा रहा हूँ कि यार मेरा ब्लड मतलब गर्माइश ना है। यकीन माने इस्तग़फ़ार का मैं आपको बता रहा था, मैं मवेशी चराने भी जाऊँ तो वहाँ पे भी इस्तग़फ़ार का विर्द करूँ, मस्जिद में भी जाऊँ तो इस्तग़फ़ार का विर्द, हालांकि मैं मैट्रिक में था तब करता रहा हूँ। तो अब मैंने कहा या अल्लाह पाक, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं आर्मी में जाऊँ, और मुझे आर्मी का बहुत ही शौक़ था और आर्मी में जाने का शौक़ था। लेकिन तो मैं न कहूँ कि मैं घर का मतलब इकलौता भी था, तो मेरी अम्मी का दिल नहीं था कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो उसके बाद फिर आर्मी में तो मैं घर का इकलौता था, तो मेरी माँ का दिल नहीं था कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो जब मैं जुमरात का दिन था तो ज़ोर के टाइम पे मैंने जो है ना उठाया, मैंने घर से गोगियाँ वगैरह बनवाई हैं कि बनवा के मैं दुआ करता रहा, इस्तग़फ़ार का विर्द मैं करता ही रहा कि अल्लाह मुझे ले गए। और यकीन माने कि अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की वजह से मेरा वो टेस्ट भी पास हुआ और मेरे लेटर आ गए। जुमरात का दिन था और ज़ोर के टाइम पे हम निकले और रिसालपुर हम पहुँचे और मैंने बक्सा उठाया हुआ जो मैं अबू को मिला। मैंने कहा अम्मी से मिला, तो अम्मी ने कहा बेटा इधर ही अब घर में ही रहो, क्योंकि हमारा और है कौन, तो तुम जो है ना जाओ। मैंने कहा नहीं माँ, मैं एक दफ़ा जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। तो फिर अबू मुझे जो है ना छोड़ने गया। उस वक़्त बहुत इंसान का दिल इतना सा वो होता है। तो वहाँ पे गया मैं, जब रिसालपुर इंजीनियर सेंटर मैंने अपना मतलब वो बक्सा वगैरह कहने रखा। रखने के बाद रात को हम सोए। सुबह हमारी जो है ना मेरी TB2 थी और खंदक कंपनी और 809 पल्टून, खंदक कंपनी 809 पल्टून में
हुई हमारी लगी। तो पहला दिन था, तो मैं जाता गया हूँ, तो मेरे तो मुंशी के साथ जो है ना लफड़ा बन गया। उसने कहा जी आप इस तरह करें कि ये लड़कों को पानी दें सबको। मैंने कहा यार अभी आ रहा हूँ, तो अभी से ही मैं ऑर्डर मारने शुरू कर दूँ, मुझसे नहीं हुआ जाए, तो मेरी बाजू में दर्द है, मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा इसको बनाते हैं पुत्र, ये जो है ना बड़ा फने खान बन रहा है, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो करना है कर ले। फिर वो क्या हुआ कि उसने ना मेरी रात की मतलब ड्यूटी मैस पे लगवा दी। मैस पे 100 और जितने आए उतनी पलटून आए, और इतना खाते हैं ये लोग ट्रेनिंग के दौरान, सीरियस। उनको जो है पानी देने पे खड़ा कर दिया, मैंने पानी वगैरह उन्हें दिया। तो दूसरे दिन जब उस्ताद हमारा आया कि ये आया जी बंदा, तो वो मुझे, मेरी आपको पता है जिसामत थोड़ी कमज़ोर थी, तो मुझे कहते हैं इमरान ये पहलवान साहब आ गए हैं जी। पहलवान साहब कितनी चिन अप ला लेने। मैं कहा सर मैं कहता है हाँ आप ही। मैंने कहा सर मैं चिन अप जो है ना लगा लेता हूँ, एक चिन अप लगा लेता। कहता माँ सदके एक चिन अप लगा लेते। खैर जी, वहाँ पे मुझे सर ने कहा कि अब वर्दी लेके आओ। वो दिन बड़ा ख़ास था मेरे लिए जब वर्दी मैं पहनने गया। मैंने कहा सर मुझे तो वर्दी पहननी नहीं आती है। कहता स्कूल में कभी वर्दी आपने पैंट शर्ट नहीं पहनी। मैंने कहा सर हमने तो कभी पैंट शर्ट देखी नहीं, हम तो देहाती लोग बंदे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर। तो उस उस्ताद आबद नाम था उसका, मुझे अब भी याद है। वो हमारा ड्रिल का इंस्ट्रक्टर था मतलब। और पीटीज का हमारा एक दूसरा था सर, नज़ाकत की पता नहीं इस तरह कुछ उसका नाम था, मुझे अब याद नहीं। फिर सर आबद ने मुझे जो है ना पैंट वो सॉरी वर्दी पहनानी सिखाई। जो इस तरह बेल्ट बांधा जाता है और इस तरह ये सारा कुछ किया जाता है। और ऊपर पर यकीन माने वर्दी इतनी टफ लगी कि आपको मैं क्या बताऊँ। मैं आपको, आप मेरी यूट्यूब पे होंगे ना, तो मैं आपको वो उसकी मैं आपको पिक्स सेंड करूँगा, मतलब वर्दी में बना के आपको दिखाऊँगा। वो बड़ा दिन अच्छा था मेरे लिए। फिर सर ने कहा कि अभी, मैं बड़ा खुश यार कि वर्दी बड़ी अच्छी लगी है ये वो। तो सर ने कहा कि अभी आप सब लोगों को, आधे तो देख चुके हैं, तो आधों को फिल्म दिखाने लेके जाते हैं जुल्फ़ों का कातिल। तो मैंने तो नहीं पता था क्या है। तो कहते हैं चले जी सालमे पे आपको लेके जाते हैं। तो सैलमा क्या था, नाई की दुकान थी, नाई की दुकान पे ले गए हैं जनाब अली। तो कहते हैं यही फिल्म है भाई जुल्फ़ों का कातिल। जुल्फ़ों का कातिल शुरू हो गई जी फिल्म। उन्होंने यूँ बाल मेरे उखाड़े, और मैंने उसे कहा यार यहाँ से मेरे बाल, मैं आपको पहले की एक फ्लिक्स दिखाऊंगा, वहाँ से ये मेरे बाल यहाँ से सुनहरी हुआ करते थे। उन्होंने ऐसी कैंची लगाई है कि ये कुदरती सुनहरी थे। अब मैं क्रीमी भी लगा लूँ तो सुनहरी नहीं होते। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने मेरी कटिंग की, और यूँ मेरे कान निकल आए, और यूँ हवा लगे, और इतना वो जिस तरह अल्लाह माफ़ करे मरीज़ टाइप बंदा होता है ना, उस तरह शर्ट मैंने पहनी हुई। तो मैंने कहा अब तो वर्दी में सत्यानाश होगा। तो ये था। और आखिर में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी किसी बंदे ने कोई सिफारिश नहीं की थी। और यकीन माने जितने मुझे हर्ट लोग करते थे, वह आपको शायद किसी ने ना किया। मैंने किसी की मेहनत में साजत नहीं की। यकीन माने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता था, और इस्तग़फ़ार का विर्द करता रहता था। और 10वीं से लेकर फिर मैंने 2 साल मज़ीद कॉलेज में लगाए, कॉलेज में भी दुआएँ करता रहा। फर्स्ट ईयर में मैंने ट्राई देने शुरू नहीं की थी, सेकंड ईयर में मैंने ट्राई देने शुरू कर दी थी। और सेकंड ईयर में ट्राई देता भी रहा, और साथ जब मैं एफए कंप्लीट कर चुका था, तो उसके बाद मेरी जॉब लगी है। और 3 साल तक मैं विर्द करता रहा हूँ इस्तग़फ़ार का, और कभी छोड़ा नहीं है। और माशाल्लाह से अभी तक भी इस्तग़फ़ार का विर्द करता हूँ। तो मेरी आपसे आखिर में यही एक इस वीडियो के रिज़ल्ट में आपने अगर देखी है पूरी, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें यही आपसे कहता हूँ कि इस्तग़फ़ार का विर्द करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप ये पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, दुआएँ कराते हैं, तो ये वो, आप इससे बेहतर है कि इस्तग़फ़ार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फ़रमाया है, जो इस्तग़फ़ार का विर्द करता है उसको जो है अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है, उसे रिज़्क़ वाफ़र मिलता है। कुरान में है
कि जो इस्तग़फ़ार का विर्द करता है अल्लाह उसे बेटे देता है। अल्लाह कहता है इस्तग़फ़ार करना तुम्हारा काम है और तुम्हें बेटे देना मैं अल्लाह का काम, तुम्हें रिज़्क देना मैं अल्लाह का काम, तुम्हारी हाजात रवाही करना मैं अल्लाह का काम है। तो इसलिए पीरों फ़कीरों को छोड़कर इस्तग़फ़ार का विर्द करें और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाएँ। ये आपकी आखिरत भी सँवारेगा और दुनिया भी सँवारेगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आपका उम्मीद का तलबगार इमरान खान। वस्सलाम। थैंक यू सो मच।